हाईवे की मांग की है। हमारे देश में पहला एक्सप्रेस हाईवे जो था वो मुंबई और पुणे के बीच में हुआ था और वो एक्सिस कंट्रोल था, जिसको बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। 95-2000 में मंत्री था महाराष्ट्र में। हमारे देश में अभी तक एक्सप्रेस हाईवे नहीं हुए हैं। पहली बार हमने 12 एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण करने का निर्णय किया है। उसमें से दिल्ली का ईस्टर्ली और वेस्टर्ली बाईपास एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है, जो दिल्ली का 50% ट्रैफिक जाम और 50% पोल्यूशन कम करेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से एक दूसरे के राज्य में लोग दिल्ली आते हैं, वो बाहर के बाहर चले जाएंगे। तो उसको हमने 2.5 साल का समय दिया था प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, हमने दिया था, तो प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि ये 400 दिन में पूरा करिए। ये हाईवे अब हम लोग 500 दिन में पूरा करने जा रहे हैं और इसी जून जुलाई में इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ये शायद हिंदुस्तान का तो रिकॉर्ड है ही है, पर वर्ल्ड में भी एक रिकॉर्ड बनेगा। अब आज जो एक्सप्रेस हाईवे की जो मांग उन्होंने की है बहुत आवश्यक है। एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल होता है और मिनिमम 125 किलोमीटर के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इसमें 100 मीटर की विड्थ है और फर्स्ट फेज में हम लोग 2 लेन या 3 लेन वेव शोल्डर वाले 3 लेन के रोड बनाए ट्रैफिक डेंसिटी के हिसाब से। तो उसके बारे में दोनों के DPR बनाना, अलाइनमेंट पक्की करना, ये सब जिम्मेदारी मैंने मध्य प्रदेश सरकार पर दी है और वो शायद अपने जो रोड और फ्लाईओवर की जो कॉरपोरेशन है उनके द्वारा करे या डिपार्टमेंट के द्वारा करे, थोड़ा अलाइनमेंट पक्की करके दें। और इसमें जो लैंड है, लैंड एक्विजिशन करने की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की होगी और रोड बनाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और इस दोनों एक्सप्रेस हाईवे को हमने करने के बारे में घोषणा भी की है। लैंड एक्विजिशन जितने जल्दी होगा उतने जल्दी हम काम करेंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि 2014 यानी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के पहले मध्य प्रदेश में 5194 किलोमीटर रोड की लेंथ थी। बाद में हमने प्रिंसिपल 2383 किलोमीटर और घोषित NH 2611 किलोमीटर, इससे ये लेंथ हो गई 10,188 किलोमीटर। 10,188 किलोमीटर में ये 2021 किलोमीटर आज उन्होंने, जिसका आपके सामने डिटेल दिया है और जिसके डिटेल आपको वेबसाइट पर मिलेंगे, तो उन्होंने इसकी भी मांग की और हमने 2021 किलोमीटर इसको भी राष्ट्रीय महामार्ग करके मान्यता देने की घोषणा की है। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल 12,200 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग होगा। जो 5,194 किलोमीटर था उससे 12,200 यानी ये दुगने से भी ज़्यादा राष्ट्रीय महामार्ग हो रहा है। इसमें ये जो नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे और चंबल एक्सप्रेस हाईवे जो है, इसमें जो नई लेंथ जुड़ेगी वो इसमें पकड़ी नहीं है। अब इसका स्टडी होगा, इसमें जो भी लेंथ आएगी उसको हम राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करेंगे और फिर उसके ऊपर काम करेंगे। जबलपुर के रिंग रोड के बारे में हम लैंड एक्विजिशन करके उसका भी काम हम जल्दी शुरू करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले राष्ट्रीय महामार्ग छोटे शहरों से जाता था, बाद में बाईपास बने, और आज भी वो गांव के अंदर से जाने वाला रोड राष्ट्रीय महामार्ग तक ही है और नगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ खर्चा नहीं कर सकती। तो ऐसे प्रपोजल हमने, हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने इनको 120 शहरों में से जो इस प्रकार के नेशनल हाईवे जा रहे हैं वहाँ 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड, एक फ्लाईओवर, उसको लाइट लगाना, ड्रेनेज दोनों बाजू में करना, और ऐसे पहले फेज में उन्होंने 520 करोड़ के 120 शहरों के प्रोजेक्ट हमको दिए हैं और इसमें से 120 किलोमीटर टोटल उसमें लेंथ है। और मैं इसको आज मान्यता, इस बार बजट में लेकर हम इसको मान्यता दे रहा हूँ और ये भी काम हम इसी मार्च के बाद तुरंत शुरू होंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हमारे देश में ड्राइवर्स की कमी है, 22 लाख ड्राइवर्स की कमी है और मुझे कहते हुए संकोच हो रहा है, और 30% ड्राइविंग लाइसेंसेस बोगस है। कोई RTO में जाके परीक्षा पास करके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे। मैं आप लोगों को अगर मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस में जाकर परीक्षा देकर आए, तो मुझे लगता है ये एम्बैरेसिंग क्वेश्चन होगा। और इसलिए हिंदुस्तान ऐसा एक देश है कि जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिलता है। अब इसलिए हमने जो नए मोटर व्हीकल एक्ट में सुधार किया है और ऐसे कुछ ड्राइविंग सेंटर बनाए हैं कि ट्रक, कार और स्कूटर वाला ये खुद अपनी गाड़ी चलाएगा और कंप्यूटर परीक्षा लेगा।
आरटीओ अधिकारी परीक्षा नहीं लेगा, कंप्यूटर परीक्षा लेगा, उसको पास या फेल जाहिर करेगा, और उसने पास या फेल जाहिर करने के बाद पास किया तो वो जानकारी आरटीओ ऑफिस में जाएगी, और आरटीओ ऑफिस के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी 3 दिन के अंदर अगर उसने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया तो आरटीओ के अधिकारी के ऊपर उसने डिले किया इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई। तो ये इसके लिए हमने जो अत्याधुनिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से 18 अभी तक खोले हैं। अभी आप पुणे में जाओगे तो पुणे में हमारे सीआरटी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हैं। और इसलिए हमने एक योजना तैयार की कि विशेष रूप से ट्राइबल एरिया में, एग्रीकल्चर रूरल एरिया में ऐसे सेंटर खुले बड़े बड़े शहरों के बजाय, ताकि वहाँ के लड़कों को इसमें रोजगार मिले। तो इसमें हमने योजना तैयार की, कम से कम 5 एकड़ ये राज्य सरकार ऐसे जगह पर ₹1 20-32 साल के लिए जगह दे, 1 करोड़ रुपए अनुदान देंगे, कुछ वो बैंकों से कर्जा लेंगे, और वहाँ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, फिर गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट और पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये भी वही सेंटर के जो प्रमुख है उनका अधिकार होगा वो देंगे। और इसके अलावा वो स्किल डेवलपमेंट जो है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड उसके कोर्सेज भी चलाएंगे और सर्विस स्टेशन भी चला पाएंगे। तो एक सेंटर 2000 युवाओं को हर साल तैयार करेगा जिनको रोजगार मिलेंगे। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि ऐसे 100 ड्राइविंग सेंटर्स हमने उनको देने का वादा किया है। उन्होंने 4 हमारे पास प्रपोजल भेजे, 4 हमने मंजूर कर दिए हैं, और मैंने उनको एक ही रिक्वेस्ट की है कि बने तक ट्राइबल सेक्टर में, बैकवर्ड सेक्टर में, तालुका प्लेस पर आप इसको करिए। बड़े बड़े शहरों में रोजगार के बाकी साधन होते हैं, तो यहाँ से यह ड्राइवर के लिए अवसर मिलेगा। अभी तक हमने करीब 40,000 करोड़ के कामों की शुरुआत यहाँ की है। एक यहाँ के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट्स हमारे डिपार्टमेंट पर था कि पुराने सरकार के कार्यकाल के बहुत से प्रोजेक्ट बंद पड़े थे। आज मुझे थोड़ी खुशी हुई कि मध्य प्रदेश सरकार और हमारे दोनों के प्रयासों से अब हमने 75% प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। इसमें से महत्वपूर्ण 2 रास्ते थे जिसके कारण आप भी जिक्र करते हैं। एक ब्यावरा से भोपाल, इसको आज मैंने एपीसी मोड में लेकर 4 महीने के अंदर इसका काम शुरू किया। इसका कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, इसका भूमि पूजन पुरानी सरकार में हुआ था, वो सब अभी खत्म हो गया। नया टेंडर, नया आदमी, नया कॉन्ट्रैक्ट होगा और इसका काम 4 महीने के अंदर शुरू होगा। दूसरा भोपाल के अब्दुलगंज से बैतूल, ये था, इसका भी कॉन्ट्रैक्टर लगभग उसका भी टर्मिनेट किया हमने, वो भी हम 4 महीने के अंदर ईपीसी मोड में टेंडर निकाल कर वो भी शुरू करेंगे। फिर एक जबलपुर का रोड है, उसमें भी 5 पैकेजेस है, उसमें भी हम ईपीसी मोड में इसी प्रकार से काम शुरू करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे जो बंद पड़े हैं, हम लोग सोच रहे कि इस पर कुछ ना कुछ निर्णय करें। कुछ प्रोजेक्ट में हम एनएचआई की तरफ से 50% के ऊपर अगर काम हुआ है तो बैंकों के साथ मिलकर हम लोग फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं। आपको याद होगा कि मैं जब मंत्री बना तो हमारे डिपार्टमेंट में 3,85,000 करोड़ के 403 प्रोजेक्ट बंद पड़े थे और बैंकों की हालत खराब हो गई थी, और हमारे डिपार्टमेंट में सबके सहयोग से हमने 90% प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। मध्य प्रदेश में और एक प्रोजेक्ट था देवास शिवपुरी का शायद, उसमें कोर्ट ने स्टे दिया था, तो अभी हमने कोर्ट से अनुमति मांगी है कि हमको टेंडर निकालकर काम करने की अनुमति, तो बाकी जो निर्णय करना आप करो वो भी मिली है। तो लगभग अब मध्य प्रदेश के भी ये जो प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट है उसमें से 85 to 90% हम सॉल्व किए हैं। कुछ ईपीसी और कुछ बीओटी में प्रोजेक्ट बन पड़े हैं। आज वो कॉन्ट्रैक्टर भी आए हैं, अभी उनसे बात करेंगे, नहीं तो टर्मिनेट करेंगे, ताकि हम लोग चाहते कि फटाफट इसके निर्णय हो। ये जो आज के 12,900 किलोमीटर की रोड लेंथ को हमने डीपीआर बनाने के लिए मध्य प्रदेश रोड निगम को कहा है कि जहाँ 4 लेन रोड बनेंगे वहाँ एनएचआई डीपीआर बनाएंगे। जहाँ 2 लेन 2 शोल्डर होंगे उसके लिए हम लोग मध्य प्रदेश रोड ब्रिज कॉर्पोरेशन उनको अधिकार देंगे, वो बनाएंगे। ये जो दोनों एक्सप्रेस हाईवे जो बना रहे, चंबल एक्सप्रेस हाईवे और नर्मदा एक्सप्रेस हाईवे, उसकी भी अलाइनमेंट पक्की करना और डीपीआर बनाने के लिए हमने आज उनको अनुमति दी कि वो बनाए। और मुझे लगता है कि ये पकड़कर अभी कम से कम आने वाले 2 साल में, अभी तक 40,000 करोड़ के काम लगभग हमारे शुरू है, पर जो नेशनल हाईवे के नए हमने मंजूर किए उसके डीपीआर जो बने हैं, अभी कुछ बन रहे, तो 2 साल के अंदर करीब 2 लाख करोड़ रोड का काम हम मध्य प्रदेश में करेंगे, जो मध्य प्रदेश के लिए रोड में निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा सुधार होगा। इसके अलावा जो यहाँ की नदियाँ हैं, आपको पता होगा कि हमने अभी इनलैंड वाटरवेज में हमारी 20,000 किलोमीटर रिवर लेंथ है और हमने 111 नदियों को जलमार्गों में रूपांतरित किया है।
अभी आपने 2-4 दिन पहले सुना होगा कि मैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना को जोड़ने वाला बंकिंगहम कैनाल 2000 करोड़ का हम चालू कर रहे काम। गंगा में हमने 4000 करोड़ के काम शुरू किए। ये इतना बड़ा गेम चेंजर है कि रोड से जाने के लिए अगर 1.5 रुपये खर्चा आता है तो रेलवे से जाने के लिए 1 रुपया आता है, तो पानी से जाने के लिए 20 पैसे आता है। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 18% है, चाइना में 10% है, और इसलिए 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा हमारे देश में है और 20,000 किलोमीटर की ये रिवर लेंथ है। इसको जोड़कर हम लोग जलमार्गों को विकसित कर रहे हैं। हम सी प्लेन, पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज ला रहे हैं, कैटरपिलर ला रहे हैं, एवरक्राफ्ट ला रहे हैं। हमने एक बस खरीदी की है मुंबई में अभी, जो पानी पे भी चलती है, रोड पर भी चलती है। तो नई नई टेक्नोलॉजी, वाटरपोर्ट, जैसे एयरपोर्ट है वैसे वाटरपोर्ट, 2000 वाटरपोर्ट बना रहे हैं। तो इसमें मध्य प्रदेश में नर्मदा, चंबल और टोंस, इसके हमने DPR बनाने के लिए है। और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर कम होती है तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए वो भी उपयोग में होगा। ये दोनों DPR है और इन तीनों में भी हम लोग नदियों में जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे और बाकी भी नदियों के बारे में मध्य प्रदेश की चर्चा के साथ, सरकार के साथ चर्चा करके हम इसमें आगे काम करेंगे।